This question is from chapter 6, question number 5, exercise 6.1. This is a very important question. काफ़ी important question है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है. फिगर दे रखा है इसमें, NCERT की क्वेश्चन है. फिगर दे रखा है जिसमें लिखा है इन द गिवन फिगर POQ is a line. POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. Ray OR is perpendicular to line PQ and OS is another ray between rays OP and OR. This rays OS is another ray between OP and OR. Then you have to prove that angle ROS, this angle ROS, this angle ROS is equals to half of angle QOS, this is the angle QOS minus एंगल POS. तो आपने इसे प्रूव करना है. इस प्रूफ के लिए दो एंगल हमारे सामने, एंगल QOS एंड एंगल POS, जिसके हम शुरुआत कर रहे हैं. अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एंगल QOS इन दो एंगल से बना हुआ है. एंगल QOS दो एंगल का सम है. तो गिवन पार्ट में हमारे पास सबसे पहले बात आती है प्रूफ में. तो हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं. गिवन क्या है हमारे पास में? OR इज परपेंडिकुलर टू POQ, PQ, दैट इज OR इज परपेंडिकुलर टू PQ. दैट मीन्स कि एंगल ROQ इज इक्वल्स टू एंगल ROP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये गिवन है हमें. और गिवन के बाद जब हम प्रूफ लिखते हैं तो टू प्रूव है हमारे पास में, टू प्रूव है एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. तो अब हम प्रूफ में किससे शुरुआत करेंगे? प्रूफ में शुरुआत कर रहे हैं जो अभी मैंने कहा है कि एंगल QOS is the sum of two angles, that is angle QOS is equals to angle QOS is the sum of angle QOR plus angle ROS. बिल्कुल क्लियर है इस फिगर से. एंगल QOS is sum of angle QOR plus angle QOS is equals to angle QOR plus angle ROS. As it is given that कि QOR is 90 degree and hence we can write angle QOS is equals to 90 degree plus angle ROS. This is the question number 1. तो हमने सबसे पहले QS की वैल्यू निकाल लिया है. अब दूसरा जो एंगल है वो POS है. अब POS देखो, POS की बात अगर हम करते हैं तो POS को भी अगर हम लिखना चाहेंगे तो POS प्लस ROS इज इक्वल्स टू POR. अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर हम दूसरी जो बात करेंगे, ऑल्सो एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल ROP. फिर से ध्यान दो, देखो ये जो एंगल POS और एंगल ROS इन दोनों का सम बनता है एंगल ROP, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है. तो हम एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल्स टू 90. चूंकि ROP की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री, हमने पुटअप कर लिया है. अब यहां से हम POS की वैल्यू निकालेंगे. एंगल POS, hence angle POS is equals to 90 degree minus angle ROS. एंगल POS is equals to 90 degree minus angle ROS. तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गया है. इस तरह से हमने दो इक्वेशन फॉर्म कर लिए. पहला है एंगल QOS, दूसरा है एंगल POS. अब जो हमें प्रूफ करना है हम उसकी बात करें तो हम ये ले सकते हैं कि हाफ एंगल QOS
माइनस POS। आप इससे शुरुआत कर सकते हैं, हाफ एंगल QOS माइनस POS, और दोनों की वैल्यूज हमने निकाल रखी है। QOS 90 प्लस ROS है, दैट इज हाफ एंगल QOS की वैल्यू है 90 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ROS, और POS की जो वैल्यू आपने निकाल रखा है वो है 90 डिग्री माइनस एंगल ROS। और ये दोनों वैल्यूज पुटअप कर लिया आपने इक्वेशन 1 एंड 2 से। इक्वेशन 1 में हमने QOS की वैल्यू निकाली थी, इक्वेशन 2 में हमने ROS का वैल्यू निकाला है, और दोनों वैल्यूज को पुटअप करने के बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो दिस इज 90 डिग्री प्लस एंगल ROS माइनस 90 डिग्री, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा, दैट इज एंगल ROS। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि 90 पॉजिटिव है और ये 90 नेगेटिव है, दोनों को कैंसिल कर लेंगे, एंड ROS प्लस ROS दैट इज ट्वाइस ऑफ ROS, सो एंगल हाफ 2 इंटू एंगल ROS, एंड आंसर 2 2 कैंसिल करेंगे, एंगल ROS, एंड दिस इज द RHS। तो हमारे पास जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री। एक एंगल है XYZ जिसकी वैल्यू 64 डिग्री है, एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। अब देखो कहा कि XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन से पहले आपने इसका एक फिगर बनाना है। फिगर में सबसे पहले बात है कि एक एंगल XYZ है, एंगल XYZ, this angle is 64 degree, and now if ray YQ, draw the given figure from the given person, and XY is produced to point P। XY को P तक प्रोड्यूस किया गया है, XY is produced to point P। तो XYZ जिसकी वैल्यू 64 डिग्री है, उसमें एंगल XYZ की जगह पर XY को प्रोड्यूस करके P तक लाया गया है। अब आगे क्या कहते हैं, इफ YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, दिस एंगल इज ZYP, दिस एंगल इज ZYP, YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP जो आपकी एंगल है, इसे YQ एक लाइन बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट का मीनिंग है कि YQ डिवाइड्स ZYP इन 2 इक्वल पार्ट्स। YQ जो है ZYP को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम लोग से मांगा गया है, 2 एंगल मांगा गया। पहला है एंगल XYQ, एंगल XYQ, दिस एंगल आपने बताना है एंगल XYQ, एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP की रिफ्लेक्स एंगल बतानी है आपने। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास जो सॉल्यूशन में है वो गिवन है एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 64 डिग्री, एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 64 डिग्री, एंड YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, एंगल ZYP, hence we can write angle 1 is equals to angle 2, angle 1 is equals to angle 2 is half of ZYP। तो देखो कहा गया है कि YQ जो है इस एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब है कि इट डिवाइड्स इन 2 इक्वल पार्ट्स, एंड देयरफॉर एंगल 1 is equals to angle 2, and this is the half of ZYP। अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि हम 1, 2 और 64 के बीच एक रिलेशन निकालेंगे, एज XYP इज अ लाइन, देयरफॉर एंगल, अब एंगल जो 64 डिग्री आप देख रहे हैं XYZ इज एंगल 64 डिग्री, तो एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल PYQ एक स्ट्रेट लाइन के एंगल है, सो इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
तीन एंगल बन रहे हैं, देखो स्ट्रेट लाइन पर तीन एंगल बन रहा है, एक बन रहा है एक्स वाई जेड, दूसरा बन रहा है जेड वाई क्यू और तीसरा बन रहा है पी वाई क्यू। तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री है, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 दे रखा है, दिस इज 64 डिग्री। जेड वाई क्यू को हमने एंगल 2 ले रखा है एंड पी वाई क्यू इज एंगल 1, तो दिस इज 180 डिग्री। तो 64 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हैं, तो हम 1 की जगह 2 या 2 की जगह 1 को रिप्लेस कर सकते हैं। एंड सो 64 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने 2 को इक्वल एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इसलिए हमने 2 की जगह 1 लिख दिया है। एंड सो इट इज 2 टाइम्स एंगल 1, दैट इज 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। अब 180 में से 64 को आप माइनस करते हैं तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 116 अपॉन 2 से डिवाइड हमने किया एंड सो दिस एंगल इज 58 डिग्री। तो एंगल 1 निकला है, अगर एंगल 1 58 डिग्री है तो एंगल 2 भी 58 डिग्री होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 58 डिग्री। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पूछा गया एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू निकालने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं ना, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू, अब देखो एक्स वाई क्यू जो है वो दो एंगल का सम है, एक तो ये 64 डिग्री प्लस एंगल 2। अगर आप देख रहे हैं तो एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू 64 डिग्री प्लस एंगल 2 और एंगल 2 की वैल्यू हमने निकाल रखा है, इट इज 58 डिग्री। चूंकि 1 58 है और 1 और 2 आपस में इक्वल है तो 2 की वैल्यू 58 डिग्री होगी एंड सो इट इज 122 डिग्री। तो ये एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू 122 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट जो हमसे मांगा था फाइंड एक्स वाई क्यू, फाइंड हमने कर लिया। नाउ रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का मतलब है कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी ऑल्सो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आप कैसे निकालेंगे, तो क्यू वाई पी, दिस एंगल इज क्यू वाई पी, ये एंगल निकालना है, दैट मीन्स एंगल 1 निकालना है आपने। तो एंगल 1 की रिफ्लेक्स निकालना है, एंगल 1 का रिफ्लेक्स निकालना है। तो एंगल 1 का रिफ्लेक्स आप निकालेंगे तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए आप लिखेंगे 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। 360 डिग्री रिफ्लेक्स जब भी हम निकालते हैं तो उस पर्टिकुलर एंगल का, जैसे कि जो भी एंगल है उसके रिफ्लेक्स के साथ उसका सम करते हैं तो टोटल सम जो आती है दैट इज 360 डिग्री। एंड सो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी दैट इज एंगल 1 और एंगल 1 की वैल्यू अभी आपने निकाला है 58 डिग्री एंड सो दिस इज 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। ध्यान देंगे क्यू वाई पी इज एंगल 1 और एंगल 1 की वैल्यू हमने निकाली है 58 डिग्री एंड सो आंसर इज 360 माइनस 58 डिग्री एंड द आंसर इज 302 डिग्री।